हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 हीरो जूम 125 एक्सट्रिक मॉडल को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, टॉप मॉडल बेशक नहीं है, टॉप मॉडल एक्सटी मॉडल है जहां पर फीचर आपको बेशक जूम से हल्की ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग एंटॉर्क सीरीज देख रहे हैं तो पावर सबसे ज्यादा रेस एक्सपी मॉडल है। रेस एक्सपी मॉडल में आपको मिलेगा और इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए यहाँ पर रेस एक्सपी मॉडल लाना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ट्रू परफॉर्मेंस में जो यहाँ पर गैप मिलेगा दोनों में, वो मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने आज यहाँ पर रेस एक्सपी आप लोगों के लिए चूज करी है ओवर एक्सट्रीम मॉडल। ठीक है, और दोस्तों क्योंकि दोनों ही 125 सीसी में काफी ज्यादा स्पोर्टी दिखती है, यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज में हल्की डिफरेंस भी आपको मिलेगी, थोड़ा सिमिलर भी आप लोगों को देखने में मिलेगा दोनों स्कूटर में। सो यही पर एक डाउट है, तो फिर क्या करी जाए, यहाँ पर नई यहाँ पर जूम 125 खरीदी जाए या फिर एंटॉर्क 125 रेस एक्सट्रीम मॉडल खरीदी जाए? यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की यहाँ पर वीडियो के एंड तक क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एक डिसीजन बनाने में हेल्प मिले कि आप लोगों के लिए एंटॉर्क 125 सही है या फिर जूम 125। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो, हाली या फिर आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप कलर देख रहे हैं तो एक्सपी मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर एंटॉर्क में आप लोगों को ब्लैक एंड रेड दो कलर मिलेगी, लेकिन जब आप जूम 125 एक्सट्रिक मॉडल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक, रेड, ब्लू एंड देन येलो चार कलर वेरिएंट जो है देखने में मिल जाएगा। बाकी प्राइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एंटॉर्क 125 रेस एक्सट्रीम मॉडल में आप लोग करीबन 1,500 से 2,000 रुपए ज्यादा पे करेंगे व्हेन कंपेयर टू जूम 125 एक्सट्रिक मॉडल। बाकी एग्जैक्ट जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि दोनों में ही चीजें आप लोगों को मिल क्या रही है। दोनों ही एरोडायनेमिक डिजाइन है दोस्तों, और एक्सपी में यहाँ पर एंटॉर्क में कंपनी कहती है कि इसको एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड डिजाइन बनाया गया है, और यहाँ पर जूम में कंपनी कहती है कि इसको फैल्कन बर्ड से इंस्पायर्ड जो डिजाइन है वो यहाँ पर रखी गई है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को मैक्सिमम जो बॉडी पार्ट्स है फाइबर की मिलेगी, और दोनों में ही फाइबर पार्ट आपको काफी स्टाइलिश देखने में मिलेगी। बाकी दोनों ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्कूटर देख रहे हैं तो वो जो स्पोर्टी वाली जो फील है वो आपको दोनों में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ये पोर्शन देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को काफी सिमिलर मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रंट व्यू के बारे में, तो देखिए दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो मिल जाएगा, लेकिन जूम में खास ये है कि यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, तो रात के टाइम पर डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा बेटर आप कह सकते हैं ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगी। साथ ही एक चीज़ यहाँ पर और एक खास है, यहाँ पर पहली बात तो ये दोस्तों, जब आप यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैकलाइट स्विच है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और एक खास बात यह है दोस्तों कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंशियल आप कह सकते हैं एलईडी विंकर्स है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्सट्रीम में तो देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी खास क्या है दोस्तों, जब आप यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग को जो हैजार्ड लैंप का सेटअप है ये आप लोग को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बल्ब की मिल रही है। अब आप लोग बताइएगा कि हैजार्ड आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा या फिर सीक्वेंशियल लाइट एलईडी विंकर्स, ये आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, टायर में यहाँ पर आप लोगों को फर्क मिलेगा। अगर आप लोग एक्सपी में आ रहे हैं रेस एक्सपी एंटॉर्क में, तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही जो व्हील आप लोगों को 12 इंच की मिल जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ पर जूम में आ रहे हैं तो चाहे फ्रंट हो चाहे रियर दोनों ही आप लोगों को ये 14 इंच की अलॉय व्हील मिलेगी, और दोनों में ही आप लोगों को ये जो डायमंड कट वाली चीज़ है ये आप लोगों को मिलेगा, जो यहाँ पर आप लोगों को एंटॉर्क में देखने में नहीं मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं टायर की साइज़ के बारे में बात करते हैं, जब आप एंटॉर्क में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन की जो टायर है विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन की टायर विद 14 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिल रही है, तो डेफिनेटली आप लोग को चौड़ा दिख रहा है। अब दोस्तों ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है ये आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ एंटॉर्क में कंपनी इसको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहती है, और यहाँ पर जूम में कंपनी इसको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहती है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाना, ये दोनों में ही है। बाकी इसको हम लोग आगे चलते हुए टेस्ट करेंगे। अब यहाँ जब आप देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही आप लोगों को ये जो पेटल डिज़ाइन है आप देख सकते हैं डिस्क में, चाहे वो एंटॉर्क हो चाहे यहाँ पर ये जूम हो, दोनों में ही आप लोगों को पेटल डिस्क मिल जाएगा, वो भी 220 mm तक की। ठीक है, बाकी दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो लेग रूम है दोस्तों, इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए डेफिनेटली बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये साइड पोर्शन देख रहे हैं तो एक आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा। जूम में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड नहीं मिलेगी, जो आप लोग को यहाँ पर एंटॉर्क में मिल जाएगा। बाकी साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाएगी, और साथ ही जो मेन स्टैंड है वो आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा। अब इंजन के बारे में अगर बात
करी जाए दोस्तों तो जूम में यहाँ पर आप लोगों को 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTi फ्री इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। बाकी किकस्टार्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में मिल जाएगी। बाकी पावर फिगर के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 10 PS तक की पावर विद 10.4 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर इनटॉर्क पे आ रहे हैं दोस्तों, एक चीज़ खास ये भी कि यहाँ पर आप लोग को ये जो एज एन एक्सेसरी ऑलरेडी आप लोग को लगा हुआ मिल रहा है लेडीज फुटरेस्ट। और इंजन की अगर बात करें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप लोग को 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTi फ्री इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन पावर टॉर्क में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फर्क मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 10.2 PS तक की पावर मिल रही है और 10.9 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोग को मिल रहा है, जो डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं तो जूम से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जूम कंपनी दावा करती है कि फास्टेस्ट इन सेगमेंट 0 to 60 अचीव कर सकती है इन जस्ट 7.6 सेकेंड्स। इसको आगे हम लोग डेफिनेटली टेस्ट भी बिल्कुल करके देखने वाले हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ नायाब चीज़ आप लोग को यहाँ पर जूम पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंटीग्रेटेड टेल लैंप जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग एनटॉर्क में देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी भी जो की है उसको ऑन करता है, यहाँ पर आप लोग को जस्ट इसकी जो रियर में है यही आप लोग को टेल लैंप दिख जाएगा। बाकी दोनों ही खूबसूरत है। अब आपको कौन सी सही लग रही है नीचे आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी दोनों में जो आप लोग को यहाँ पर LED आप लोग को जो ब्लिंकर्स मिल रही है उसमें डिफरेंस ऑलरेडी मैंने बताया है। बाकी ये जो मडगार्ड है ये भी आपको दोनों में मिलेगा, तो कीचड़ वगैरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप रियर टायर देख रहे हैं तो एनटॉर्क में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन तक की जो टायर है ये आप लोगों को मिल रही है। लेकिन जूम में आप लोगों को 120/70 सेक्शन की मिल रही है। बाकी यहाँ पर 12 इंच की अलॉय व्हील है, वहाँ पर 14 इंच की वो मैंने ऑलरेडी बताई है। अब दोनों में ही 130 तक की जो ड्रम ब्रेक है दोस्तों ये आप लोग को मिल जाएगा। और दोनों में ही यहाँ पर आप लोग की जो सिंगल एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोग को सीट के बारे में बताऊं तो एनटॉर्क में करीबन 770 mm की सीट हाइट और यहाँ पर आप लोग को 777 mm की सीट हाइट आप लोग को मिलेगी। कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे चलते हुए। लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आपकी हाइट अराउंड 5.4-5.5 तक की है दोनों ही स्कूटर को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही जो वेट है उसमें भी डिफरेंस है। XP में आप लोगों को 111 किलोग्राम तक की मिलेगी एनटॉर्क में, लेकिन यहाँ पर 120 बेस मॉडल में और 121 यहाँ पर ये टॉप मॉडल में आप लोगों को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 9 से 10 किलोग्राम यहाँ पर आपको भारी दिखेगी। अब दोस्तों अगर बूट स्पेस के बारे में बात करी जाए तो स्टार्ट करते हैं विद जूम। यहाँ पर जैसे आप लेफ्ट में आप चाबी मोड़ते हैं ये देखिए जूम यहाँ पर ये स्पेस आपको ओपन करके दे देती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 17 इंचेस की जो बूट स्पेस है वो मिलेगा और यहाँ पर एक जो बूट लाइट है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 5 लीटर्स तक की जो पेट्रोल टैंक है वो भी मिलेगी। ये देखिए जैसे आप राइट प्रेस करते हैं एक यहाँ पर बीप के साथ ये खुल जाती है। बाकी माइलेज यहाँ पर करीबन 45 kmpl तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ देखिए, अगर आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो बजर है यहाँ पर आप लोगों को बजती हुई दिखेगी, ये सेफ्टी में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। लेकिन जब आप एनटॉर्क में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को चाबी निकाल कर इसकी रेयर सेक्शन में आके आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। पर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर राइट पे मोड़ने से सीट ओपन हो जाती है और यहाँ पर बूट स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेगी, करीबन 22 लीटर्स तक की, ठीक है। और वही अगर आप लोग देख रहे हैं तो लेफ्ट पे मोड़ने से यहाँ पर ये जो 5.8 लीटर्स तक की पेट्रोल टैंक है ये खुल जाती है। बाकी करीबन 1 लीटर तक की यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल ज़्यादा डालने की प्रोविजन मिलेगी। बाकी माइलेज आप यहाँ पर भी 40 से 45 तक ही यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर ग्लव बॉक्स आप लोगों को बाय डिफॉल्ट नहीं मिल रहा है, जो आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं जूम में मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और वही ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर जूम में आप लोग को 164 की मिलेगी, लेकिन एनटॉर्क में कम है 155 mm तक की आपको मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर हैंडल बार के बारे में देखा जाए तो एक चीज़ खास है, यहाँ पर ब्रेक में अगर आप इसको लॉक करते हैं तो अगर आप इंक्लाइन पर रखते हैं स्कूटर को तो स्कूटर सरकेगी नहीं। और अगर आपको दोबारा अनलॉक करना है तो ये चीज़ आप लोगों को जूम में देखने में नहीं मिल रहा था। अब हैंडल बार के बारे में बात करते हैं। हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच, टर्न सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर ज़्यादा लाउड है व्हेन कंपेयर टू जूम। और यहाँ पर किल स्विच है जो आपको जूम में नहीं मिल रहा है, हजार्ड लैम्प का स्विच है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी ये वॉइस असिस्ट भी है दोस्तों, यहाँ पर वो इसका साइन आप लोग को यहाँ पर ये दिखा रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो कम्प्लीटली डिजिटल और ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी 2 मोड आपको मिलेगा, स्ट्रीट एंड देन रेस मोड, ठीक है। रेस मोड में आप मतलब स्ट्रीट और रेस मोड में आप सकते हैं हल्का सा जो एक्सेलरेशन का फर्क है वो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सेलरेशन टेस्ट करके बताऊंगा वो रेस मोड में ही आप लोगों को यहाँ पर मैं करके बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर, देन ओडोमीटर, टाइम, ठीक है, लैप टाइमर मोड वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जूम के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी दोस्तों ये कंप्लीटली डिजिटल है और ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो है यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट यहाँ पर भी पॉसिबल है। अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड
डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो। बाकी फ्यूल गैस सेंसर, स्पीडोमीटर, टाइम, ओडोमीटर, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ हो गई, या फिर ये जो एवरेज है, या फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गई, या फिर आप देख सकते हैं ट्रिप 1 की डिटेल्स या फिर ट्रिप 2 की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बताने वाली है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हाई बीम, लो बीम, पास साइड की स्विचेस यहाँ पर भी काफ़ी खास है। टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं है, और यहाँ पर आईथीएस सिस्टम आपको मिलेगा जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। और यहाँ पर किल स्विच नहीं है, जस्ट स्टार्ट करने का ही स्विच आपको मिलेगा। तो दोनों ही स्कूटर की दोस्तों बारी बारी से यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं विद जूम 125। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जूम को सुन लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो एंटॉर्क रेस XP मॉडल है इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही स्कूटर की सुन लिया। अब आपको किसकी बेहतरीन लगी आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और यहाँ पर मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है। चलिए चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि दोनों में परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आप लोगों को फील हो सकती है। अब दोस्तों भले ही एंटॉर्क 125 रेस XP मॉडल में पावर ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन जूम में कंपनी कहती है कि वहाँ पर 0 to 60 वो ज़्यादा तेज अचीव कर सकती है। तो उसको इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। स्टार्ट इससे करते हैं। करीबन 770 mm की सीट हाइट आपको मिलेगी। अब देखिए सीट जो है इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। और यहाँ पर देखिए लेग स्पेस अभी तो ठीक है, चलते हुए इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देख लेंगे कि मोड यहाँ पर कौन सी है। मैंने रेस मोड में सेट कर रखा है ताकि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच मिल रहा है जो यहाँ पर आप लोगों को जूम में नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशियल तो यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया मिलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। आप हो चाहे आप पिलियन के साथ राइड मतलब साथ आप राइड कर रहे हो, आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी अभी तो मुझे यहाँ पर जो लेग स्पेस है, लेग रूम है, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही समझ में आ रहा है। बाकी आप देखिए बिल्कुल ही अपराइट बैठे हैं, स्पेस की प्रॉब्लम हो नहीं रही है। आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ, आप लोगों को स्पेस की यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी अब दोस्तों यहाँ पर लेग रूम के बारे में बात हो चुकी है, स्पेस के बारे में बात हो चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको मैं परफॉर्म करता हूँ, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप कह सकते हैं मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Already have kept it on full throttle. Let's see. $60 crossed. Will go till road permits. $80 crossed. Let's go ahead. 88. 90 crossed. देखिए दोस्तों सीधी सी बात जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, मुझे 90 तक भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वाइब्रेशन है वो फील नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा बज़ फील हो रहा है, ठीक है। ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। अच्छा एक और बात देखिए, अगर मैं यहाँ पर ग्रीन ये सिग्नल दिखा रही, मतलब ये इको मोड में माइलेज अच्छी मिलेगी, लेकिन जैसे मैं थ्रॉटल खोल रहा हूँ यहाँ पर देखिए ये येलो हो जा रही है, मतलब ये आप कह सकते हैं पावर मोड में माइलेज वहाँ पर कम मिलेगा। अब देखिए स्टेबिलिटी की नो इशू दोस्तों, और इंजन हीटिंग की कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर हाईवे में है तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में 90 तक भी कह सकता हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन नहीं मिल रहा हो, स्टेबिलिटी भी आपको अच्छी खासी मिल रही हो। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो माइलेज है वो भी आप लोग को, अगर आप 60-70 की स्पीड पर चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग 40 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप हाईवे पे खींचेंगे 80-90 में तो वहाँ पर तो डेफिनेटली माइलेज जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पर गिरती हुई मिलेगी। और दोस्तों अब इसको कंपेयर करेंगे विद दिस न्यू जूम 125 एक्सट्रैक्ट मॉडल। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको सिंगल स्टैंड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगी, उसके लिए एक्सेसरीज के हिसाब से आपको इंस्टॉल करवाना होता है। बाकी दोस्तों देखिए एक बात है कि अगर आप एंटॉर्क से कंपेयर कर रहे हैं तो ओवरऑल ये थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि आपको यहाँ पर फील होती है, ठीक है। और जब आप बैठ रहे हैं, सीट देखिए आप लोगों को थोड़ी सी ऊंची मिल रही है, वहाँ पर 770 थी, यहाँ पर 777 है, 777 mm है, तो थोड़ी सी ऊंची सीट पर जो आप बैठ रहे हैं वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर फील हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर जो है हैंडल बार थोड़ी सी नीचे आपको मिलेगी, लेकिन लेग रूम जो है यहाँ पर भी आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी सही मिल रहा है। अब साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो
आप जो बैठ रहे हैं ना, देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6 से आराम से पैर जा रही है, आपकी हाइट अराउंड 5 तक की भी है, तो प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और सीट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं इनटॉर्क 125। बाकी देखिए कंफर्टेबल ये भी, लेकिन इनटॉर्क के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा टाइट आपको फील होगी। बाकी स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल आप लोगों को यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा देखने में मिल जाएगा। और अब दोस्तों इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो किल स्विच है वो नहीं मिल रहा जो आप लोगों को इनटॉर्क में मिल रहा था, तो वहाँ पर ये एक चीज़ बेहतर थी। और अब ये देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को मिल रहा है ना, मतलब इनिशियल रिस्पांस जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। मतलब कंपनी जो कह रही है 0 to 60 इन जस्ट 7.6 सेकेंड्स फास्टेस्ट इन द सेगमेंट, मेरे हिसाब से कंपनी गलत नहीं कह रही है। हल्का सा बेटर एक जो एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो था इनिशियल जो एक्सेलरेशन, उसके बाद बाकी आप जब बैठ रहे हैं स्पेस की कमी आपको यहाँ पर भी फील नहीं हो रही है, चाहे आप हो चाहे आप पिलियन के साथ यहाँ पर इसको राइड क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। और अभी दोस्तों लेग रूम जो है यहाँ पर भी मेरे हिसाब से आप लोगों को मतलब काफ़ी सिमिलर मिल रही है जैसे आप लोगों को वहाँ पर इनटॉर्क में मिल रहा था। बस आप लोगों को ये डिफरेंस फील होगा, इनटॉर्क में हैंडल बार थोड़ी सी और ऊंची थी, यहाँ पर ये थोड़ी सी और नीची जो है ये आपको फील होगी। और यहाँ पर हैंडल बार इनटॉर्क के मुकाबले हल्की सी ज़्यादा चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर फील होगी, तो ज़्यादा आप कह सकते हैं वो हैंडलिंग में मज़ा या फिर थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल जो है हैंडलिंग, मतलब आप कह सकते हैं हैंडल में ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर फील होगा, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल नेचर आप लोगों को ज़्यादा हैंडल बार में यहाँ पर इनटॉर्क के मुकाबले जूम में आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को फील हो सकती है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे ताकि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर आगे बात कर सकें। विल स्टार्ट with 3 horns. Have already kept it on full throttle. Let's see. We'll go till road permits. Already have crossed 60. Let's see. Have crossed 80 also. Let's see how far can we go. 90 crossed. 95 crossed. 97. 99. 100 also crossed. अब देखिए दोस्तों एक बात यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रही है कि मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्चुअल में तेज़ है अगर आप लोग इसको इनटॉर्क से कंपेयर कर रहे हैं, बट कितनी यहाँ पर इनटॉर्क ने कितनी सेकंड्स में 0 to 60 0 to 80 अचीव किया था और इसने कितने सेकंड्स में 0 to 60 80 अचीव किया वो आप लोगों ने देख लिया। लेकिन डेफिनेटली मैं एक चीज़ कह सकता हूँ 0 to 100 इसने कम समय में अचीव किया है। बाकी मैंने इनटॉर्क में वो चेक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे इतना समझ में आया कि 0 to 100 इसने यहाँ पर कम सेकेंड्स में अचीव कर लिया है। तो ये एक बात है दोस्तों, मतलब अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं मैं कहूँगा यहाँ पर भी आपको दमदार मिलेगा। और यहाँ पर जो 14 इंच की अलॉय व्हील के साथ आप लोगों को वो मतलब टायर्स भी यहाँ पर 110 और 120 की मिल रही है ना, इसके लिए आप कह सकते हैं कि ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर जो फील मिल रहा है ना, मतलब स्टेबिलिटी का, वो यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात है दोस्तों, ये जो फ्रंट में यहाँ पर ये जो हैंडल बार देख रहे हैं ना, सस्पेंशन सेटअप आई डोंट नो कंपनी ने यहाँ पर कैसा करे हुआ है, मतलब यहाँ पर ना हल्का सा वो शेक आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी देखिए स्टेबिलिटी की यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो नहीं रही है। मैं कहूँगा यहाँ पर अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखेंगे तो भी मैं कहूँगा यहाँ पर 90 के उससे ऊपर भी अगर आप जाएंगे तो भी आप लोग आराम से इसको क्रूज कर पाएंगे। बाकी अगर मैं कहूँ वाइब्रेशन दोस्तों यहाँ पर ये और ज़्यादा स्मूथ आपको फील होगी व्हेन कंपेयर टू इनटॉर्क। इनटॉर्क में वो जो बस भी हल्का सा फील हो रहा था वो भी यहाँ पर फील नहीं हो रहा। इनफैक्ट अगर आप 100 तक भी जाएंगे तो भी आप लोगों को वाइब्रेशन का जो एहसास है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फील नहीं होगा। तो डेफिनेटली स्मूथनेस आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी इनटॉर्क से आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझ में आने वाली है। बाकी माइलेज दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 45 तक की मिल जानी चाहिए। इसमें और इनटॉर्क में माइलेज के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो डिफरेंस है वो यहाँ पर समझ में आने नहीं वाली है। और साथ ही अगर टॉप स्पीड के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो मैं आप लोगों से ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि देखिए 100 तो दोनों यहाँ पर स्कूटर पार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग टॉप स्पीड देख रहे हैं तो हल्की सी आप लोगों को यहाँ पर ये जो Zoom 125 एक्स्ट्रा एक नई मॉडल आई हुई है मार्केट में, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिलेगी। और साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर आप इसकी एक सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो i3 है, जो कंपनी मतलब अपनी काफ़ी बाइक और स्कूटर में ऑलरेडी यूज़ करती आई है, वो है i3s, ठीक है। ये i3s देखिए अभी यहाँ पर जैसे मैंने स्कूटर को रोकी है यहाँ पर ये i3s अपने आप फ्लैश हो रही है। और अभी देखिए जैसे ही यहाँ पर स्कूटर बंद हो गई है ये जो i3s है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। मतलब ये एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है दोस्तों। मतलब मान के चलिए सामने आपकी ट्रैफिक है, ठीक है, और आप लोग बस खड़े हैं स्कूटर में मतलब और आपकी इंजन रन करिए, वहाँ पर माइलेज जो वो ज़्यादा गिरती है क्योंकि उस टाइम आइडल कंडीशन में पेट्रोल ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए अगर आप बस ये i3s को ऑन करके रखेंगे तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर स्कूटर को खड़ी करते हैं अपने आप ये 5 से 10 सेकंड में इंजन को शट डाउन कर देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको यहाँ पर टेस्ट करेंगे। सामने में 220 mm की डिस्क ब्रेक है, रियर में 130 mm की। तो पहले हम लोग यहाँ पर 220 mm की जो फ्रंट में डिस्क है उसको टेस्ट करेंगे और करीबन ले जाएंगे 60 पर, 59 पर प्रेस किया है।
अच्छा देखिए, फील के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर आप देख रहे हैं फ्रंट में, ये आप लोगों को थोड़ी सी टाइट साइड पर मिलेगी, ठीक है। मतलब जब आप प्रेस कर रहे हैं ना, तो मतलब जितना मतलब आप प्रेस करते सी वो रोक देगी, ऐसा वाला जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खासी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको भी यहाँ पर प्रेस करेंगे। बाकी रियर में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, आप कह सकते हैं सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। 60 पे ले जाके इसको भी प्रेस करेंगे, 61 पे। सिंक्रोनाइज मतलब दोस्तों यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना। बाकी आप कह सकते हैं कि ये अच्छी खासी यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई होती हुई भी दिख रही है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब ये जो रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस आप कह सकते हैं सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, वो आप लोग एक्चुअल में समझ में आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हो दोस्तों वही है, मतलब वो आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव नेचर की है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड कट डाउन हो रहा है, लेकिन स्पीड कट डाउन हो रहा है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब दोस्तों रियर के संग संग बाद फ्रंट को हम लोग यहाँ पर मैनुअली अप्लाई करके देखेंगे। वही करीबन ले चलेंगे यहाँ पर 50-60 के बीच में, और यहाँ पे 60 में रियर विद फ्रंट। देखिए दोस्तों, तारीफ तो करना पड़ेगा, 111 किलोग्राम की वेट है, सामने में 220 mm की डिस्क, पीछे में 130 mm की ड्रियर मतलब कह सकते हैं ड्रम ब्रेक। काफ़ी अच्छा खासा आप लोग को यहाँ पर जो ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब ब्रेकिंग में आप लोग को यहाँ पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। स्पोर्टी बाइक है, एक्सेलरेशन जितनी आप लोगों को बेहतर मिल रही है, आप लोगों को ब्रेक भी उतना ही यहाँ पर बेहतर मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं। ले चलेंगे इसको करीबन 60 पे और टेस्ट करेंगे इसकी फ्रंट ब्रेक। 65 पे पहुँच गए थे ये फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर वेट आप लोगों को 9 किलोग्राम ज़्यादा मिल रही है, मतलब 10 किलोग्राम टू बी प्रिसाइज, और डिस्क साइज सेम है लेकिन चक्के यहाँ पर आपको बड़े मिल रहे हैं। मैं कहूँगा दोस्तों ब्रेकिंग में एज सच मुझे बहुत ज़्यादा कोई जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पर समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात है। अब चलिए रियर जो ब्रेक है उसको यहाँ पर प्रेस करते हैं, ले चलेंगे 50 से 60 के बीच में, थोड़ा सा और ज़्यादा खींच कर ही देखते हैं। 67 पे ले जाके रियर ब्रेक। हाँ यहाँ मैं कहूँगा दोस्तों देखिए यहाँ पर भी वो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है। रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाती है रियर ब्रेक अप्लाई करने पे। लेकिन यहाँ पर मुझे ये फील हुआ है ना कि हल्की सी बेहतर आप लोगों को एंटॉर्क में फील मिल रहा था। मतलब वो जो स्पीड कट डाउन वाला फील है, स्पीड जो रोक रही थी वो रियर ब्रेक प्रेस करने पे, वो आप लोगों को एंटॉर्क में हल्का सा बेहतर फील हो सकता है। बाकी अब इसकी ओवरऑल फील को देखते हैं, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को, एंड 67 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेक। मैं कहूँगा दोस्तों देखिए रियर ब्रेक हल्की सी आप लोगों को यहाँ पर एंटॉर्क में बेहतर फील हो सकती है, लेकिन अगर आप फ्रंट ब्रेक या फिर ओवरऑल ब्रेकिंग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों में आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर फील होगी, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा चेंज आपको कहूँगा नहीं। और अब दोस्तों यहाँ पर जो सस्पेंशन है ना, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए अगर आप यहाँ पर मैं तो कहूँगा यहाँ पर ना सस्पेंशन को बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून करा गया, ठीक है। मतलब आप जब ऐसे स्ट्रेट रोड पर चला रहे हैं, जो स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी है, मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पर भी कहा है, हाई स्पीड में भी आप लोगों को या फिर टॉप स्पीड पर भी जा रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है स्टेबिलिटी में, या फिर अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उसमें भी आप लोग को अच्छा खासा ये जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोग को प्रोवाइड करा रही है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बिकॉज ऑफ सस्पेंशन जा रही है। तो मैं कहूँगा ना इसको वो थोड़ा सा मिड और आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं वो स्टिफ के बीच में इसको सेट कराया गया और काफ़ी फाइन ट्यून है। मतलब ऑन रोड परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोस्तों अब इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। देखिए दोस्तों मेन आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ये जो फ्रंट सस्पेंशन या फिर ये जो फ्रंट हैंडल बार है यहाँ पर देखिए शेक जूम के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। बाकी देखिए जूम में भी हल्का सा आप लोगों को मतलब रियर सस्पेंशन में से जर्क वहाँ पर भी कम फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रियर सस्पेंशन में से जो जर्क है जूम के मुकाबले और कम आप लोगों को फील हो रहा है। अब दोस्तों सस्पेंशन देखिए, एक बात है सस्पेंशन यहाँ पर भी आप लोगों को ना मतलब मैं ये कहूँगा कि आप लोग को स्टिफनेस जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। चाहे वो फ्रंट हो, चाहे आप लोग को यहाँ पर ये रियर सस्पेंशन ही क्यों ना दिख रहा हो। मतलब देखिए अगर आप लोग हाई स्पीड पर हैं, आप टॉप स्पीड पर हैं, आप कॉर्नरिंग थोड़ा बहुत करना चाह रहे हैं, मैंने कहा है कि आप लोग अच्छा खासा कर सकते हैं यहाँ पर, मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पर ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। लेकिन डेफिनेटली जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं ना तो आप लोगों को हल्का सा जो डिफरेंस है वो आप लोगों को फील होगा। चलिए मैं ले चलता हूँ ऑफ रोड पर, अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरीके से उबड़ खबड़ रास्तों पे जा रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ से या फिर ये जो हैंडल बार है इस शेक से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर उबड़ खबड़ रास्ता ऐसे आ जा रहा है ना तो यहाँ पर ये जो फ्रंट हैंडल बार है यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा वो जो शेक है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं वो क्वाइट स्टेबल है, लेकिन फ्रंट में यहाँ पर हैंडल बार में जो जर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा फील हो रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से ऑफ रोड में अगर आप लोग यहाँ पर इसको लेके आ रहे हैं तो
देखिए, जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है। स्कूटर आपकी बात मान रही है, इधर उधर फिसल नहीं जा रही है, आप कंट्रोल लूज़ नहीं कर रहे हैं। 111 किलोग्राम है दोस्तों, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आप चला रहे हैं ना, तो आप लोगों की जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील नहीं हो रही है। बाकी देखिए, रियर व्यू मिरर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बेहतरीन रियर व्यू आपको निकाल कर दे रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, ठीक है, बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतर मिल रहा है। और मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेग रूम है, ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हैंडल बार जो थोड़ी सी ऊंची है, तो लेग रूम में यहाँ पर आप लोग को और ज़्यादा जगह जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जा रही है। बाकी अगर आप बैठे हो या फिर पिलियन के साथ आप बैठे हो, स्पेस का आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपका भी अफराइट ही बैठ रहे हैं, तो देखिए 125 सीसी की स्कूटर है। अगर कभी आप चाहें ओकेजनली लॉन्ग राइड्स पर निकल जाना, उसमें भी आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कुछ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, अब यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल फील है उसके बारे में बात करेंगे। जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 121 किलोग्राम की इसकी वेट है, तो हल्की सी जो ज़्यादा वेट आप यहाँ पर कैरी कर रहे हैं वो आपको फील हो रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये वेट की वजह से ज़्यादा प्लांटेड है, वो भी आपको फील होगा, तो वेट आपको अनोइंग नहीं लगेगी, ठीक है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से करने पे ये स्कूटर जो आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, आप कंट्रोल लूज नहीं कर रहे हैं ओवर द स्कूटर। बाकी देखिए, रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, और यहाँ पर भी लेग रूम अच्छी है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ग्लब बॉक्स और वो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सामने मिल जा रही है, तो वो एक आप कह सकते हैं यहाँ पर कंफर्ट में आपके ऐड करती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आप कह सकते हैं जो मतलब यहाँ पर कनेक्ट फीचर वगैरह वो यहाँ पर भी आपको मिल जा रही है। तो मैं ये दोबारा कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर हैंडलिंग, ठीक है, मतलब ये बिकॉज आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हैंडल बार थोड़ी सी चौड़ी है ना, ठीक है, इसकी वजह से मैं कहूँगा अगर थोड़ा सा बेहतर हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा बेहतर टॉप स्पीड अगर आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो स्कूटर है ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन आप स्कूटर रह सकता है। बाकी इस स्कूटर के बारे में हो या फिर जूम हो या फिर एंटॉर्क को बात हो चुकी है। चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, देन देख लेते हैं कि दोनों में से एक्चुअल में आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर खरीदे कौन सा स्कूटर, एंटॉर्क 125 या फिर यहाँ पर जूम 125। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये डिसाइड कर पाना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई गैप है नहीं। लेकिन सबसे पहले प्राइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए आई नो आप लोग सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर रेस एक्सट्रीम मॉडल के बारे में बताऊँ, तो ये आप लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 तक पे ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। और वही अगर आप लोग जूम 125 एक्सटेक मॉडल देख रहे हैं, तो ये आप लोग को 1,18,530 रुपये में मिल रही है। तो कह सकते हैं 1,500 से 2,000 रुपये आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को अपने एरिया के हिसाब से प्राइस बताई, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को रिप्लाई करने की। अब दोस्तों बात करते हैं कि एंटॉर्क किन के लिए सही रहेगी। देखिए, मैं कहूँगा अगर आप लोगों की बजट 1,20,25,000 रुपये में थी, आप चाहते हैं कि आप लोगों को मतलब एंटॉर्क की जो लुक है, मतलब एक स्पोर्टी स्कूटर आप चाह रहे थे, एंटॉर्क की लुक अगर आप लोग को सही लग रही है, आप चाहते हैं आप लोगों को बूट स्पेस अच्छी खासी मिल जाए, हैंडलिंग आपको अच्छा मिले, फीचर में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एलईडी लाइट वगैरह है, ये आप लोग को अच्छा मिले, ब्रेकिंग आप लोग को सही से मिल जाए, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ये जो एंटॉर्क 125 रेस एक्सट्रीम मॉडल है, ये आप लोगों के लिए सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ना, वो भी मतलब एक्सेलरेशन ये भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जूम 125 किन के लिए सही रहेगी। मैं कहूँगा दोस्तों, आप लोगों की बजट करीबन 5,000 रुपये और कम है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको उतनी ही बेहतर और उतनी ही स्पोर्टी लुकिंग स्कूटर आप लोगों को चाहिए, लेकिन साथ ही आप ये भी चाह रहे थे कि जो मतलब आपकी जो स्टेबिलिटी है, चक्के वगैरह और मोटी हो, टॉप स्पीड आप लोगों को और बेहतर चाहिए, लेग रूम आप लोगों को और ज़्यादा चाहिए, हैंडलिंग आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर चाहिए, ठीक है। और आप कह सकते हैं माइलेज भी आप लोग को वही चाहिए, 40 से 45 किलोमीटर तक की। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि एंटॉर्क 125 रेस एक्सट्रीम मॉडल किन के लिए है और जूम 125 किन के लिए है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं दोस्तों कि हल्की सी परफॉर्मेंस अगर घटे भी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीचर जैसे कि स्पोर्ट्स अलर्ट, वेदर अलर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को और बेहतर चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप लोग 1,30,000 तक की बजट पर जाना चाहते हैं, एंटॉर्क 125 में आप लोगों को जो एक्सट्रीम मॉडल है, टॉप मॉडल, वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो कंपैरिजन थी वो पसंद आई। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगर इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।